हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना गया है। यानी अगर कोई मेहमान हमारे घर आए तो उसका देवता स्वरूप सम्मान करना चाहिए। अगर अतिथि गांव में आए, शहर में आए या फिर हमारे देश में आए तो उसके सम्मान की सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि अतिथि को देवता समान मानना तो दूर, वह उनके साथ अपराध करने से भी नहीं चूकते। उन्हें बस एक मौका चाहिए होता है। 2024 का मामला है। एक स्पेनिश महिला अपने पति के साथ भारत घूमने के लिए आई थी। झारखंड में 7 अज्ञात लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट की, उसके पति को बांध दिया और फर्नांडा नाम की स्पेनिश महिला के साथ 2.5 घंटे तक दुष्कर्म किया और इस घटना को अंजाम देने के बाद उनका सारा सामान लूटकर भाग गए। तो आखिर क्या है यह पूरी कहानी और इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? क्या इन आरोपियों को सजा मिली या फिर नहीं? तो जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि यह वीडियो और लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलो बिना देरी करे इस केस को शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। एक स्पेनिश 22 साल की लड़की डिसाइड करती है कि वह अपने पति के साथ मोटो ब्लॉगिंग करते हुए पूरे देश को घूमेगी और इसी कड़ी में वह 2018 में सफर की शुरुआत करते हैं। 63 कंट्रीज ऑलरेडी घूम चुके थे। दोनों पति पत्नी अलग अलग बाइक्स पर ट्रेवल करते थे। उसके बाद ही पाकिस्तान बांग्लादेश होते हुए 1 मार्च 2024 को इंडिया आए थे और इंडिया से होते हुए उन्हें नेपाल जाना था। अब इसी दौरान 1 मार्च 2024 को यह झारखंड के रास्ते से गुजर रहे थे। शाम के तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था। अंधेरा हो चुका था तो उन्हें लगा कि आगे का सफर हम कल मॉर्निंग में तय करेंगे, इसलिए झारखंड में ही एक सुनसान इलाके में यह टेंट लगा लेते हैं। लेकिन इन्हें शायद नहीं पता था कि ये इंडिया में है, क्योंकि विदेशों में अगर आप सुनसान जगहों पर टेंट लगाते हैं तो वहां पर आपको सुख और शांति देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में सुनसान जगहों का मतलब कुछ और ही होता है। तो 1 मार्च 2024 को शाम के तकरीबन 7:30 बज चुके थे। जिला दुमका झारखंड के कुमरहाट गांव के खेतों में टेंट लगाते हैं। 7:30 बजे के आसपास जब अपने टेंट में आराम कर रहे थे तो बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है। तो फर्नांडा का हस्बैंड टेंट से बाहर निकल के देखता है तो सामने 3 से 4 व्यक्ति खड़े हुए थे जो फोन पर बात कर रहे थे। देखते ही देखते 10 से 15 मिनट बाद ही वहां पर 3 व्यक्ति और आ जाते हैं कि टोटल 7 व्यक्ति वहां हो जाते हैं। देखते ही देखते वो सारे व्यक्ति फर्नांडा के पति के पास आते हैं। उसके बाद वह फर्नांडा के हस्बैंड के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं, वो भी बिना किसी बात के। अब इस बीच फर्नांडा को समझ पाती उससे पहले ही उसमें से एक व्यक्ति ने फर्नांडा को उठाकर जमीन पर पटक देता है। इन दोनों के साथ पहले मारपीट की जाती है। लात घूंसों से महिला और पति को बहुत मारा जाता है। महिला के साथ भी मारपीट की जाती है। उसके बाद उसके हस्बैंड के हाथ पैर बांध उसे वहीं पर गिरा दिया जाता है और फिर उस लड़की के भी हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। और उसके बाद जो होने वाला था, जिसकी शायद इन दोनों ने कल्पना नहीं की थी। 7:30 बजे इन 7 लोगों ने महिला और उसके हस्बैंड पर हमला किया था और 10 बजे तक इन 7 लोगों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच फर्नांडा मदद के लिए चीख रही थी क्योंकि वह एक सुनसान इलाका था, लेकिन वहां पर कोई मदद के लिए नहीं आया था। यहाँ पर फर्नांडा और उसके हस्बैंड को शायद यह नहीं मालूम था कि इंडिया में सुनसान जगहों पर क्राइम होते हैं। अगर उन्हें यह बात पता होती तो शायद उस दिन वह वहां पर कभी टेंट न लगाते। इससे पहले वह 1,70,000 किलोमीटर का सफर ऑलरेडी तय कर चुके थे, लेकिन ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। अब 10 बजे तक वह 7 लोग बारी बारी से फर्नांडा के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उनका सारा सामान, जिसमें एक स्विस कंपनी का चाकू होता है, फंदा का फर्श होता है, एयरफोर्स होते हैं, 11,000 इंडिया रुपए होते हैं, 300 US डॉलर होते हैं और फर्नांडा की मैरिज रिंग जो कि प्लेटिनम रिंग थी डायमंड के साथ, उसको ये लोग चुरा लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। घबराए हुए फर्नांडा और उसके हस्बैंड जैसे तैसे अपने बाइक उठाकर मेन रोड पर आते हैं। वहां पर किस्मत से उन्हें एक पेट्रोलिंग पुलिस कार दिख जाती है और वहां पर पुलिस को वो सारी बात बताते हैं।
लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने के कारण पुलिस समझ नहीं पा रही थी। तो पुलिस उन्हें लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां पर जैसे तैसे उनकी बातों को समझा जाता है और पुलिस को मालूम चलता है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को चीज़ें समझ आती, तुरंत इनकी एफआईआर लिखकर कार्रवाई शुरू की जाती है। सबसे पहले फर्नांडा का मेडिकल कराया जाता है। रात को 2 बजे ही यह सारा प्रोसेस हो रहा था। सुबह होते होते इनकी एफआईआर लिखकर यह मामला आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाता है। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और 6 मार्च 2024 को इन सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, जिनमें से एक नाबालिग लड़का भी होता है। हालांकि इंसिडेंट के बाद फर्नांडा और उसका पति बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने 63 कंट्रीज विजिट की थी, लेकिन ऐसा कभी ना तो उन्होंने सोचा था और ना ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। भारत में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। हालांकि फर्नांडा का सफर कहना है कि वह भारत के लोगों से बिल्कुल भी दोस्त नहीं रखती है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। भारत में बहुत सी जगहों पर घूमी है, उसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। इसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि झारखंड में उनके साथ ऐसा होने वाला है। इन सभी आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद आईपीसी 376 और आईपीसी 395 की धारा इन पर लगाई गई, जिसमें गैंग रेप और डकैती की धारा है। इन सभी को सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से भारत की छवि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खराब हुई है, उसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर पाएगा। हालांकि दुमका जिले की तरफ से एक संस्था ने 10 लाख रुपए का कंपेसेशन फर्नांडा को दिया है, लेकिन 10 लाख रुपए उनके साथ हुई घटना की भरपाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी फर्नांडा का बिहेवियर बहुत अच्छा था। इंडियंस के लिए उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंडिया में उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन इस घटना से वो बहुत बुरी तरीके से आहत हुई हैं। तो यह थी मार्च 2024 की घटना, जिसमें एक विदेशी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार भारत में हुआ। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।